हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो हमारे पास लास्ट प्रैक्टिकल पड़ा है उसे सॉल्व करेंगे, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने बोर्ड पर पहले ही लिखी हुई है। बड़े ध्यान से देखिएगा। भानु और प्रताप जो हैं दो पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर हैं, 1:1 जिनकी रेशो है और उनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है। भानु की कैपिटल है 8 लाख रुपए और प्रताप की कैपिटल है 10 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हमारे पास 15% पर एनम के हिसाब से दे रखा है। ड्राइंग्स दे रखी है भानु की और प्रताप की 50,000 और 1 लाख रुपीज़। प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000 और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाना है। ठीक है जी। अभी इस क्वेश्चन में एक चीज़ मिस कर दी मैंने, हाँ जी, ये लिखना ज़रूरी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है ये आपको ध्यान होगा कि इधर चार्ज लिखने का मतलब ये है कि चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर की ज़्यादा अमाउंट आ जाएगी प्रॉफिट से, दैट मीन्स कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा आ जाए और प्रॉफिट कम हो और ये वर्ड्स हमारे पास लिखे हों, इज़ अ चार्ज प्रॉफिट, ये वर्ड लिखा होता है, तो क्वेश्चन के अंदर हम उस खर्चे को पे करेंगे ही करेंगे। ये वाली टर्म इसके अंदर हमारे पास आ जाती है, आप सबको पता है। आइए इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये देख लें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल के आता है, तो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलो वर्किंग नोट बना लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व नहीं करते, क्वेश्चन ख़राब नहीं करते, आगे एक वर्किंग नोट बना के उसको सॉल्व करते हैं। आइए वर्किंग नोट बना लेते हैं पहले। तो वर्किंग नोट्स इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट निकाल लेते हैं। ठीक है जी। भानु का कैपिटल कितना है? भानु की कैपिटल है जी मेरे पास 8 लाख रुपए की कैपिटल है, 8 लाख रुपए की कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे पास है 10% का, 10% का, तो ये तो इजी कैलकुलेशन है, 80,000 रुपये आ जाएंगे। प्रताप का क्या चक्कर है जी, ये 10 लाख रुपए हैं और 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि हमारे को पता चल गया है टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 1,80,000 रुपये का है टोटल जो है। पर प्रॉफिट तो हमारे पास, अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो हमारे पास सिर्फ 1,20,000 रुपये का ही है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनेगा और उसके बाद फिर प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। आइए जी बनाएं फटाफट से। सबसे पहले बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाएंगे, फॉर्मेट बनाते हैं उसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसका फॉर्मेट बना लीजिए, इसका फॉर्मेट बना लीजिए डेबिट क्रेडिट, और आपको नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। कितने का नेट प्रॉफिट था जी हमारे पास? 1,20,000 रुपये का नेट प्रॉफिट था, 1,20,000 का नेट प्रॉफिट था। उसमें से 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। भानु की बात करते हैं, उसके पास था 80,000 का, और प्रताप की बात करते हैं तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 1 लाख रुपए का। यहाँ पर आ जाएगा 1,80,000 रुपये। और हमारे पास लॉस आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना आ जाएगा जी? देखिए जी 60,000 रुपये का लॉस आ जाएगा। ठीक है जी। और ये इक्वेशन को बंद कर देंगे, इसका टोटल भी 1,80,000 हो गया और इसका टोटल भी 1,80,000 हो जाएगा जी। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास क्या टर्म्स हैं? अगला जो फॉर्मेट बनाना है वो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन का बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग
ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग की बात करते हैं, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022। ये वाली चीज़ हमने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में शायद से नहीं लिखी है। वहाँ पे लिखी है क्या? नहीं, यहाँ नहीं लिखी है, तो लिखो यहाँ पे भी आएगा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। ये सब जगह लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इग्नोर मत करना इस चीज़ को। इग्नोर करोगे तो नंबर कटेंगे, याद रखना जी। चलो फॉर्मेट बनाते हैं, इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पर आएगा जी डेबिट, यहाँ पर आएगा जी क्रेडिट, और यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। आपके पास लॉस है, आपके पास नेट लॉस है, टू नेट लॉस आपके पास है 60,000 रुपीज़ का। ठीक है जी, ये हुआ था ना, ये देखो ये लॉस हुआ था, ये वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, ये वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन बाय, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके पास गिवन है, तो भानु की ड्राइंग जो है और प्रताप की ड्राइंग्स की बात करते हैं। आइए जी, अगर आप भानु की ड्राइंग की बात करोगे तो उसकी ड्राइंग्स थी आपके पास 50,000 रुपये की और 1 लाख रुपए की। 15% पर एनम गिवन है और मंथ्स गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हम 6 महीने की कैलकुलेशंस करेंगे। चलो जी, इसकी यहीं पर कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। 50,000 रुपये के ऊपर 15/100 और 6 महीने का निकालेंगे, और इसके ऊपर इसकी ड्राइंग्स कितनी है? 1 लाख रुपए की है, 1 लाख रुपए की है। 15/100 मल्टीप्लाई 6/12। ठीक है जी, तो कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। हमारे पास कैलकुलेशन करके आ जाएगा 3750 इसका आ गया है जी। दूसरे का आ जाएगा 7500 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर चला लीजिएगा। बनी, कैलकुलेटर तो आपको अलाउ ही नहीं है, आपने कैलकुलेटर बिल्कुल नहीं चलाना है। मैं चला सकता हूँ, मैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पर आपने इसकी कैलकुलेशन खुद करनी है, ध्यान रखिएगा। तो कैलकुलेटर आपने बिल्कुल नहीं चलाना है, याद रखिएगा, आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। ठीक है जी, तो गलती से बोल दिया मैंने, पर इसको पकड़ना नहीं है बात को, और इसको कैलकुलेटर बिल्कुल नहीं चलाना है, खुद करनी है सारी कैलकुलेशन। और एक बात और याद रखिएगा कि ये सारी कैलकुलेशन वर्किंग नोट में करनी है। मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखा दिया है, पर यहाँ पे नहीं करना है इस तरीके से। आगे बात करते हैं। आपके पास नेट लॉस गिवन है बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने का लॉस आ जाएगा जी? हमारे पास 48,750 का लॉस आ जाएगा। यहाँ पे आएगा भानु, यहाँ पे आएगा प्रताप। जो लॉस है भानुस कैपिटल और प्रताप की कैपिटल आएगा। ऊपर करंट अकाउंट तो नहीं आना, फिक्स्ड कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट आएगा, याद रखिएगा, करंट आएगा, ये गलत हो जाएगा। ऊपर आपके पास फिक्स्ड कैपिटल है तो यहाँ पर आपके पास करंट आएगा, याद रखना जी, करंट आएगा। करंट अकाउंट, और याद रखिएगा यहाँ पर भी करंट आएगा। करंट अकाउंट, जहाँ पर आपने जो भी किया है वहाँ पर करंट आएगा, कैपिटल का नाम नहीं आएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 243,375, और इसकी क्वेश्चन में आएगा 24375 बराबर, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स हैं। 24375 आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी थी? सबसे पहले तो उसको गो थ्रू करते हैं कि इस क्वेश्चन में था क्या, जो हमें ध्यान रखना चाहिए और हर क्वेश्चन में इस चीज़ को पढ़ना चाहिए। पहली बात तो ये थी कि फिक्स्ड कैपिटल है, इसकी वजह से कैपिटल की बजाय हम करंट लिखेंगे, ये सबसे पहली चीज़ थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात यहाँ पर आ जाएगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अ चार्ज लिखा हुआ था, तो अगर बाय चांस लॉस भी हो रहा हुआ तो भी हमारे को क्वेश्चन आगे अटैम्प्ट करना है, तो इस वर्ड का जो है वो ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। याद रखिएगा, इस वर्ड का हमें ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। अब तीसरी बात थी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था 15% पर एनम गिवन था और डेट गिवन नहीं थी, डेट हमारे पास गिवन नहीं थी। उस केस में हम 6 मंथ्स का जो था वो कैलकुलेशन करेंगे, इस बात को ध्यान रखना था। ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी थी, क्वेश्चन को रीड करते टाइम ही ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया, उसका पहले फॉर्मेट बनाया और एक बात याद रखना कि ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, और ये चीज़ मैंने प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी लिखी है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन, ये हमने इसका ये प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लिया और ये आपके पास सॉल्व हो गया है। पर सारे बच्चे इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, आराम से इस क्वेश्चन को निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको सारे प्रैक्टिकल्स के सॉल्यूशन मिल सकें। धन्यवाद।